अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदे मुर्तज़ा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे अज़दानम ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा किबर कौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तुदा माने आले रसूल मनो दस्तुदा माने आले रसूल मनो दस्तुदा माने आले रसूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरे शाम ही से आप हजरात यहाँ पर बैठे हुए हैं और मुझसे पहले बहुत ही बेहतरीन अंदाज में तकरीर भी सुनी और नातखानियाँ भी कई एक आपने समाअत की। बस थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने आइए कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप मिल करके अपने आका व मौला हुजूर ताजदारे मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना बअंदाज़े गुलामाना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वसल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा, हवा तो लग रही है, ऐसा नहीं है कि गर्मी लग रही है। माशाअल्लाह बड़ा बेहतरीन इंतजाम और बहुत अच्छी जगह पे महफिल का इनेकाद किया गया है कि हवा भी आ रही है, हाँ, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ भी ना हो और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र और अज़कार से आप हजरात जो है खुद को महसूस भी करते रहे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ी देर बैठे, बहुत ही बेहतरीन महफिल में आप बैठे हुए हैं। ऐसी महफिल में बैठे हैं कि जिस महफिल का कोई मुकाबला नहीं, कोई बराबरी नहीं, जिस महफिल के बारे में मुताद्दिद जगहों पर यह बताया गया, फरमाया गया कि जहां पर जिक्र खैर की महफिलें होती हैं, अल्लाह के जिक्र की महफिलें होती हैं, वहां पर अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी आते हैं। और नूरी फरिश्ते आकर के क्या करते हैं, अपने पंखों से ढक लिया करते हैं। उनका काम ही यही होता है। इमाम तिबरानी लिखते हैं कि उनका काम ही यही होता है कि वो अपने परों से जहां पर हुजूर के जिक्र की महफिल हो उसको ढक लिया करें, जहां पर अल्लाह के जिक्र की महफिल हो उसको ढक लिया करें। और जो फरिश्ते जिनका ये काम है, जो हुजूर की महफिलों का, जो जिक्र खैर की महफिलों को ढूंढते रहते हैं कि कहीं पर अल्लाह के जिक्र की महफिल मिले तो हम वहां पर जाएं और अपने परों से साया करें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम तिबरानी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फरिश्ते जो देख लेते हैं, जो महफिलों को पा जाते हैं, वो और फरिश्तों भी कहते हैं और फरिश्तों से भी कहते हैं, आओ तुम कहां भटक रहे हो, तुम जिस चीज की तलाश में हो वो चीज यहां पर है, यहां आ जाओ। फिर क्या होता है, तमाम फरिश्ते आते हैं और फरमाया गया पूरी रात जिस जगह पर महफिल का इनेकाद होता है, जिस जगह पर जिक्र की मजलिस का इनेकाद होता है, वहां से लेकर के आसमान तक अल्लाह के नूरी फरिश्ते आते जाते रहते हैं। जब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचते हैं, परवरदिगार आलम पूछता है, बताओ कहां गए हुए थे। इल्म होने के बावजूद भी अल्लाह सवाल करता है। फरिश्ते कहते हैं, मौला जिक्र की मजलिस सजी हुई थी, मौला हम वहां पर गए हुए थे, फला साहब आए हुए थे, फला शख्स आया हुआ था। अल्लाह ताला कहता है, बताओ उन्हें किस चीज की तलब थी, वो किस चीज की चाहत में आए हुए थे, उन्हें किस चीज की चाहत थी, वो किस चीज को पाने के लिए आए हुए थे। फरिश्ते कहते हैं, मौला ताला वो जन्नत के मुतलाशी थे, वो जन्नत के तालिब थे। अल्लाह ताला कहता
फरमाता है गवाह हो जाओ कि जो भी जिक्र की महफिल में आया था मैं उसे जन्नत अता करूंगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यहीं तक नहीं, फरिश्ते कहते हैं मौला ताला कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिक्र सुनने के लिए ना आए थे। मौला ताला कुछ लोग ऐसे भी थे जो हुजूर के जिक्र को सुनने के लिए नहीं आए थे, जो जिक्र करने के लिए नहीं आए थे। अल्लाह ताला फरमाता है तो याद रखो उन्हें भी मैं जन्नत अता करूंगा। फरिश्ते कहते हैं मौला ताला अरे वो तो जिक्र सुनने नहीं आए थे, वो किसी और काम से आए थे, वो टाइम पास करने आए थे, किसी से मुलाकात करने आए थे। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाता है अरे सुनो सुनो, क्या मेरा जिक्र करने वालों की इतनी अहमियत नहीं है और इतनी फजीलत इज्जत नहीं है कि उनके साथ में जो बैठे अल्लाह ताला उसे भी जन्नत। अल्लाहु अकबर। या अली, या अली, या रसूल। वाह वाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको जिक्र करने वालों के बगल में जो लोग बैठते हैं, उनके पास जो बैठते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत अता फरमा देगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर एक अल्लाह के बड़े ही बरगुज़ीदा बंदे हैं। फरमाते हैं कि एक दफा वो अल्लाह के जिक्र और जिक्र करने वालों की फजीलत बयान कर रहे थे। जब वो बयान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिक्र करने वालों के पास जो बैठता है अल्लाह ताला उसे भी बख्श दिया करता है। एक साहब थे जिन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और कहते हैं कि आखिर कैसे जिक्र करने वाले की बख्शिश समझ में आती है, जिक्र करने वाले की बख्शिश समझ में आती है, जो पास में बैठे उसका समझ में नहीं आया, वो कैसे बख्शा जाएगा, उसे कैसे जन्नत दे दिया जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के वली जो होते हैं ना, उनके समझाने का तरीका अलग होता है। हमारे समझाने का तरीका क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपको तकरीरें करके सुना देंगे, मसला मसाइल बयान कर देंगे, बता देंगे। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हुआ करते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला वो शान देता है कि वो समझाते जरूर है मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया समझाने के साथ साथ पिला भी दिया करते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उनके जहन में कुछ ख्याल आया और उन्होंने वहीं पे वाज़ो नसीहत का सिलसिला बंद कर दिया। और जैसे ही वाज़ो नसीहत का सिलसिला बंद किया, थोड़ी देर के बाद बारगाह में खादिम आता है, कहता है हुजूर बड़ी गर्मी है, इजाजत हो तो पंखा लाया जाए। हुजूर ने कहा, अल्लाह के वली जो थे उन्होंने कहा हाँ जाओ पंखा लेकर के आओ। अब जैसे ही पंखा लेकर के आते हैं और हवा करना शुरू करते हैं, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह वाले ने उससे पूछा था जिसने एतराज किया था कि जो जिक्र ना करे, जिक्र करने वालों के पास में बैठा हो, वो कैसे बख्शा जाएगा। अल्लाह वाले ने कहा था बता, ये हवा मुझे कर रहा है, पंखा मेरे लिए चला रहा है, तुझ तक हवा पहुंच रही है कि नहीं, तू भी हवा पा रहा है कि नहीं। कहा जी हुजूर बिल्कुल हवा पा रहा है, हुजूर मुझ पे भी हवा आ रही है। कहा जरा सुन, अरे जब ये मामूली इंसान है, एक आम शख्स है जो पंखा चलाए तो मेरे साथ साथ हवा तू भी पा जाए, तो परवरदिगारे आलम अगर किसी पे अपने रहमतों की हवा चलाए तो उसके पास बैठने वाला कैसे महरूम रह सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते महफिले मिलादे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसी महफिल में बैठे हैं आपके जिसका बयान किया, जिसके शान के बारे में तकरीर की जाए, जिसकी फजीलत और अजमत के मुतालिक बयान किया जाए, पूरी रात गुजर जाए मगर बयान मुकम्मल ना हो पाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आप हजरात के चेहरे को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर कुछ कहना पड़ेगा, बोरियत के शिकार ना हो, बार बार कहना पड़ता है, बड़ा अजीब लगता है, हर जगह कहना पड़ता है, हर महफिल में समझाना पड़ता है कि देखें हुजूर की महफिल है, आप सरकार की महफिल में आए हुए हैं, अपने चेहरों को इस कदर उदास बना करके ना बैठे, इस कदर उदासी का मुजाहिरा ना करें। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखने वाले को ये ना लगे कि आने वाला पकड़ करके बुलाया गया, जबरदस्ती बुला करके बैठाया गया, देखने वाला ये समझ जाए कि हाँ आज यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो किसी के कहने पर नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आज यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो हुजूर का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, हुजूर की महफिल में आए हुए हैं, हुजूर का तज़किरा सुनने के लिए आए हुए हैं। और वैसे भी इन महफिलों की शान का क्या कहना, इन महफिलों की बरकत का क्या कहना, इन महफिलों की अजमत और इज्जत का क्या कहना कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया हो कि ऐ लोगों, जहां पर जिक्र खैर होता
है वो जगह जन्नत की क्यारी हुआ करती है। अरे जरा सोचो तो सही, सारी दुनिया को ईमान, अकीदत, इरादत, यकीन की खैरात जिसके कदमों से मिलती है वो नबी इस महफिल को जन्नत का बागीचा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हजरत, बहुत अच्छे माशाल्लाह। उसके बावजूद भी लोग महफिलों को बड़ी कम समझ लिया करते हैं। इतनी बड़ी महफिल सजाई गई, कौम के बेहतरीन से बेहतरीन खुतबा बुलाए गए, एक से बढ़ करके एक शोरा बुलाए गए, उसके बावजूद हाल ये है कि सुगौली के बस यही 2-4 मुसलमान यहाँ पर आए। क्या सुगौली में इतने मुसलमान मौजूद हैं? जरा बताएं तो सही, क्या सुगौली में इतने मुसलमान हैं? इतने मुसलमान हैं कि अगर आ जाए तो ये सारा पिंडाल जो है ये भी कम पड़ जाएगा। ये जितनी जगह मुअय्यन की गई है सामीन के बैठने के लिए भी कम पड़ जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्यों इन महफिलों को हल्के में ले लिया करते हैं? क्या हम मुसलमानों की औकात सिर्फ नाच गानों के अड्डों तक रह गई है? क्या हम मुसलमानों की औकात सिर्फ खुराफात के लिए रह गई है? क्या हम मुसलमानों की हैसियत जो है वो मक्कारियों और अय्यारियों के लिए रह गई है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप मुसलमान हैं और उससे बढ़ करके बात यह है, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने सुन्नी सहीहुल अकीदा घराने में पैदा किया है। अरे जब ऐसे पाकीज़ा घराने में परवरदिगार आलम ने आपकी विलादत दी है तो आपको भी चाहिए कि अपने मुसलमान होने का और मोमिन होने का इजहार करें, हुजूर की महफिलों से दूर ना हो। किसी शायर ने बड़ी खूब, बहुत ही प्यारे अंदाज में कहा था, सरकार की महफिल से कतराते हैं वो लोग, तुम खुद ही समझ जाओ, मैं नाम नहीं लूंगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार की महफिल से तो बेईमान कतराया करते हैं, सरकार की महफिल से तो जो है बदअकीदे कतराया करते हैं। कब से हम सुन्नियों में ये बीमारी पैदा हो गई? कब से हम सुन्नियों को इस मरज ने पकड़ लिया है? कब से हम सुन्नियों के ईमान में ये वायरस, ये जरासीम घुस गए हैं? कब से हम सुन्नियों के ईमान इतना कमजोर हो गया है कि हम हुजूर की महफिलों से दूर रहते हैं, हम सलातो सलाम से दूर रहते हैं, हम फातिहा मिलाद खानी से दूर रहते हैं। ना मुसलमानों, याद रखना, ये महफिलें जो है, इन महफिलों को कभी भी हल्के में ना लेना। वो इसलिए कि इस महफिल को किसी ऐरे गैरे ने बुलंदबाला नहीं बताया है, इस महफिल को किसी मौलवी ने बुलंदबाला नहीं बताया है, बल्कि सारी दुनिया के खजानों की कुंजी और सारी दुनिया को के लिए रहमत बना करके परवरदिगार आलम ने जिस नबी को इस रूए जमीन पर भेजा है, उस नबी ने इस महफिल को जन्नत का बागीचा। बहुत अच्छे माशाल्लाह, वाह वाह। इतनी बुलंद महफिल हमको मिली, हम चाहे तो अपनी बख्शिश करा लें। ये और बात है कि महफिलों जो है, महफिल का जो हक है, ये महफिलें जो है मदारिस का काम किया करती है। हाँ, लेकिन मदरसे में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन महफिलों में जवानों और बुजुर्गों को तालीम दी जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे मिलते हैं, जुलते, हमने पूछा कि जरा बताएं आप इतना कुछ दीन के बारे में, शरीयत के बारे में जानते कहां से? कैसे मालूम हुआ? आपने तो मदरसे में तालीम हासिल ना की, आपने किसी मदरसे की दहलीज को कभी नहीं लांगा, आपको इतना कुछ पता कैसे चला, जानते कैसे हैं? जवाब आया था कि क्या हुआ मौलाना, हम मदरसे में ना जा सके। ये हमारी बदनसीबी थी कि हमने जो है बचपने में मदरसे में तालीम हासिल ना की, किसी मुदर्रिस की दरसगाह में ना जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी सहीहुल अकीदा घराने में पैदा हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बना करके भेजा है। हम हुजूर की महफिल सजाते हैं, हम हुजूर के जिक्र की महफिलों में जाते हैं, और आज हमें जो कुछ भी मालूम है, जितना कुछ भी पता है, वो कहीं और से नहीं, हुजूर की महफिलों से मालूम है, उलमा की तकरीरों से। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन महफिलों को सही तौर और तरीके पे कायम किया जाए तब तो, इन महफिलों में आने का हक अदा किया जाए तब तो। कुछ लोग घर से कहेंगे जलसे के लिए जा रहे हैं, और घर पे जो काम नहीं कर पाते वो आके जलसे में काम करते हैं। घर से कह देंगे जा रहे मिलाद सुनने के लिए, फिर यहाँ से बाइक उठाएंगे महाराजगंज चले जाएंगे बिरयानी खाने के लिए। हाँ, घर से कहेंगे जा रहे जलसा सुनने के लिए, वहां से तकरीर सुनेंगे, क्या पता बाहर जो है सिगरेट जला करके घूम रहे, और घर पे अपने अब्बा के सामने सिगरेट जला नहीं पाएंगे। महफिल का बहाना लेकर के जरा बताएं, हाँ सिगरेट जलाएं, बाइक चलाएं, और बाइक तो इतनी जोर से लोग चलाते हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। बहरहाल अजीजान, बस दिखाने के लिए, सब कुछ कहने के लिए घर से कह करके आ गए। जो महफिलें हैं, इन महफिलों में आए और जो हक, जो दस्तूर है उसके मुताबिक आए, फिर देखें ये महफिलें क्या नहीं देती हैं, फिर देखें इन महफिलों से आपको क्या नहीं मिलता है। जनाब शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि हुजूर की महफिलों में जब बैठा करो तो बाअदब बैठा करो, और हुजूर की महफिलों में जो है बैठ करके दुआएं मांगा करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी दुआओं को कबूल करता हुआ नजर आता।
इन महफिलों के सदक़े में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। बोर ना हो, बोर मत होइए। हाँ, ये सोचिए कि हुजूर की महफिल में बैठे हो, थोड़ा तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया हूँ। अभी कौम के बेहतरीन से बेहतरीन उलमा हजरत अल्लामा मौलाना शकील अख्तर निज़ामी साहब क़िबला भी मौजूद हैं, जो मेरे बाद आएंगे। उसके बाद हजरत हाफिज़ो कारी फैज़ान रज़ा बरकाती देवरियावी साहब क़िबला अभी जो है आराम फरमा रहे हैं। इन हजरात की तकरीरें सुननी है। अगर आप अभी से कमजोर पड़ जाएंगे तो भला आगे कैसे साथ निभाएंगे। इतनी दूर से उलमा चल करके आए सुनाने के लिए, हमारी खुशनसीबी है। वरना आपने बहुत तकरीरों में सुना होगा, लोग 3-3 दिन 4-4 दिन सफर करके जो है जाया करते थे एक एक हदीस सुनने के लिए। ये हमारी खुशनसीबी है, खुशबख्ती है, सादतमंदी है कि उलमा हमें सुनाने के लिए आया करते हैं। थोड़ा बेदारी का मुजाहिरा करें, बेदारी का इजहार कीजिए। एक मरतबा बोलिए या रसूल अल्लाह, एक बार और बोलें या रसूल अल्लाह। पढ़ लीजिए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, मैंने अपना मौज़ूए सुखन बनाया था। अल्लाह फरमाता है मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की, इत्तिबा की, फरमा बरदारी की, गोया के उसने परवरदिगार की इताअत कर ली। अच्छा, इस आयत से हमें यह भी मालूम होता है, अल्लाह ताला ने, पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला ने बहुत सी जगहों पर यह बताना चाहा कि ऐ लोगों, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत करना है और अल्लाह की मोहब्बत को पाना है तो सबसे पहले मोहम्मद अरबी से मोहब्बत कर लो। फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। कहा कि मेरे महबूब कह दीजिए मेरे बंदों से, बतला दीजिए मेरे बंदों को, समझा दीजिए मेरे बंदों को कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े हो जाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अख्तर निज़ामी साहब क़िबला, नारे तकबीर। हज़रत मौलाना शौकत अली नूरी साहब क़िबला और शायर इस्लाम जो है नारे बैठ जाए। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, अगर तुम मेरी मोहब्बत को पाना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में अपना नाम लिखवाना चाहते हो, अगर अल्लाह के महबूबीन में अपना नाम शुमार करवाना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में अपना नाम गिरवाना चाहते हो, तो ऐ लोगों, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऐ लोगों, तुम्हें किसी राजा महाराजा के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐ लोगों, तुम्हें किसी शाहकारों ताजदार के पास जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के कुर्ब को पाना चाहते हो, अगर तुम अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार होना चाहते हो, तो सबसे पहले मोहम्मद अरबी के कदमों में आ जाओ। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम। रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मौशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे तनवीर साहब,